जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो क्या आप लोग सोचे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है जिससे आप पूरा पूरा दिन चार्ट पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकें, या उतना टाइम नहीं मिलता है, आप कहीं जॉब करते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या कैसा भी आप कुछ भी हो, आपको टाइम नहीं मिलता और आप ट्रेडिंग में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग से पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक ऐसा ऑप्शन है, या आप जॉब कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा जो आपके पास बैंक अकाउंट में हो सकता है, उसको आप इन्वेस्ट करके जो बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपको पैसा क्यों, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप कुछ टाइम में अपने पैसों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ पैसा है, उसको आप बैंक अकाउंट में रखते हो, उसको कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, 4% 2%, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बट आप एक इन्वेस्टिंग करते हैं, एक अच्छा स्टॉक चूज करते हैं और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो साल का इजिली आराम से कम 20 से 30% इंडियन मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है इन्वेस्टिंग का पावर। तो आप लोग भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स चल रहा, और एक और कोर्स चल रहा है एसएमसी। तो आप लोग में से जितने भी लोग शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो उस कोर्स को जाकर ज्वाइन करें। और बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स का आज ये 21 वीडियो रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 20 वीडियो आ चुका है। तो आप लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देखें। नहीं तो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से भी नॉलेज ले सकते हैं और इसके बाद इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि किसी भी हम XYZ स्टॉक उठा लिए, उसमें पैसा लगा दिए और इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें भी रिस्क होता है। अगर आप मान लेते हैं अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर सही स्टॉक में पैसा नहीं लगता, कोई गलत स्टॉक में आपका पैसा लग जाता है, तो वहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, जो आपका पोर्टफोलियो पूरा खाली भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है एक बेस्ट स्टॉक चूज करना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे बेस्ट स्टॉक चूज करें। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या इंडेक्स में स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपको नीड होती है चार्ट का, जो यहाँ पे है। ऐसे आप चार्ट पर पूरा दिन बैठ के चार्ट को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। बट आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये कैसे होगा, ये कैसे सीखा जाए कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको नीड होगी किसी को भी स्टॉक को बाय करने से पहले, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टॉक XYZ, हमको किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो उसका सबसे पहले उसका टेक्निकल देखेंगे कि उसका टेक्निकल क्या है, उस स्टॉक को बाय करना सही है या नहीं सही है। मतलब उसको जो जज करना होता है ना स्टॉक को, कि हाँ यह स्टॉक सही है गलत है, वो हम उसका टेक्निकल देखकर जज करेंगे। बट अगर आप यही इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, इंटरडे ट्रेड करते हैं, स्टॉक में भी, तो हम यहाँ पे जो मतलब ट्रेड करते हैं वो जज करते हैं प्राइस एक्शन देखकर। बट इन्वेस्टिंग के लिए वैसा नहीं है, उसके लिए आपको फंडामेंटल और टेक्निकल देखना दोनों जरूरी है। तो सबसे पहले बात आता है कि इसको देखा कैसे जाए। हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल देख लिए। तो भाई टेक्निकल में किस चीज को देखा जाए, भाई टेक्निकल होता क्या है, तो उसी सारा चीज को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, क्या होता है, कैसा टेक्निकल देखना है। तो सबसे पहले आ जाता है किसी स्टॉक पे, तो मैं यहाँ कोई भी XYZ कोई भी एक स्टॉक ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस स्टॉक को प्रमोट कर रहा हूँ, तो नहीं, जब भी आप बाय करें तो अपने टेक्निकल एनालिसिस करके उस स्टॉक को बाय करें। मेरा भी कुछ अभी शेयर होल्डिंग है, सुजलोन का शेयर, उसमें तो चलिए मैं उसी का बात कर लेते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे कुछ शेयर होल्ड है तो इसी का बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे शेयर को बाय करने से पहले इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे कुछ आज का आप इस स्टॉक का डाटा दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ बाय ऑर्डर दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, ऑर्डर्स दिखा रहा है, तो ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। ये रियल टाइम हो गया, VWAP हो गया, तो यहाँ से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है। ये वॉल्यूम्स हो गया, ओपन एट हो गया, लोअर एग्जीक्यूट हो गया, तो ये सब आपको नहीं समझ में आने वाला कैसे हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको एक टूल की नीड पड़ेगी। वो टूल मैं बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल फ्री है। ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो पेबल हैं, उसके लिए आपको मोटा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद उस पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाइएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस होता है वह ऐसे चार्ट देखकर या कहीं नहीं किया जाता। उसके लिए एक उसका एक साइट होता है,
एक साइट होता है, एक एप्लीकेशन होता है, कुछ भी बोल सकते हो, उस पर सारा डिटेल्स उस पर फिल किया हुआ आता है। उसी डिटेल्स को देखकर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये स्टॉक सही है, और एक अच्छा स्टॉक चूज करके उसको बाय करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसमें देखना क्या होता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस आप उस मतलब किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो उस ऐप मतलब एप्लीकेशन पे आप जाइएगा जिसका मैं बताने वाला हूँ। उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, मैं भी उसी को यूज करता हूँ, और उसी एप्लीकेशन पे टेक्निकल एनालिसिस करके मैं अपने स्टॉक को बाय करता हूँ या सेल करता हूँ और प्रॉफिट भी अर्न करता हूँ। तो उस ऐप को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले देख लेते हैं उस चीज़ को, क्या क्या चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक को बाय करने जाते हो तो सबसे फर्स्ट आता है पी रेशियो। ये क्या होता है? पी रेशियो क्या होता है? तो ये होता है प्राइस टू अर्न रेशियो। भाई ये प्राइस टू अर्न रेशियो क्या होता है? तो जैसे हम मान लेते हैं किसी XYZ शेयर को बाय कर लें, मान रहे शेयर का प्राइस है 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया में हम इस शेयर को बाय कर लिए, तो ये शेयर 80 से प्लस जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा। तो 80 रुपया का शेयर है तो इसको 1 रुपया बढ़ना रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया मान लेते 80 से शेयर को 81 होना रहेगा तो हमको इस शेयर को 1 रुपया पे करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए सबसे देखना होता है पी रेशियो की, मतलब हमको उस शेयर से 1 रुपया कमाना है तो उस शेयर को कितना देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट आता है पी रेशियो, तो ये देखना है आपको। तो जो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले जो पी रेशियो देखना है, तो उसका जो पी रेशियो 15 से 20 के बीच होगा, मतलब मान लेते हैं, इसको नोट करते चलना आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले देखना है पी रेशियो। पी रेशियो अगर उस स्टॉक का 15 से 20 के बीच हो तो वह स्टॉक सही है, उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पी रेशियो। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं स्टॉक का ये पी रेशियो डिपेंड करता है स्टॉक प्राइस पे भी। अगर स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज से कम है तो फिर पी रेशियो 15 से 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ही 100 रुपया है मान लेते हैं कि, और हमको 1 रुपया कमाने के लिए 15 से 20 रुपया देना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप स्टॉक बाय करें तो अगर 500 प्लस उसका प्राइस है तब उसका पी रेशियो अगर 15 से 20 के बीच है तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपीज का नीचे का आप स्टॉक बाय करें तो वो सब पैनिक स्टॉक होता है, तो उसका पी रेशियो 5 से नीचे होना चाहिए, तभी वो स्टॉक वैलिड होगा, बाय करने योग्य होगा। तो ये तो क्लियर हो गया पी रेशियो क्या होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं पीबी। ये पीबी क्या होता है? ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। भाई ये क्या होता है? तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पीबी, ये हमारा हो गया पीबी। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस, जैसे शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस बटा वीवी पर शेयर। वीवी जो ये वीवी क्या होता है तो इसको मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा वीवी क्या होता है, वीवी पर शेयर। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो पीबी आपका निकल जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये बीबी क्या होता है, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये उसी एप्लीकेशन पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी सॉफ्टवेयर में मिलेगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो पीबी आपका होना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, तो वो पीबी अगर 2 से कम है, 2 से कम है तो वो स्टॉक सही है, काफी सही है, आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 2 पॉइंट आप लोग मैंने दिया, 2 पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। और इसी में एक चीज आपको और देखना है, वो होता है बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है? तो बुक वैल्यू जैसे कि देखिए बुक वैल्यू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, बुक वैल्यू ये होता है क्या? देखिए मान लेते हैं कि किसी भी हम XYZ शेयर को बाय किए, ठीक है, उस शेयर का प्राइस था 80 रुपया, और इन फ्यूचर मान लेते हैं कुछ टाइम बाद वो कंपनी डूब जाता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मतलब बहुत रेयर केस में होता है कि वो कंपनी डूब जाए, बट ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल है, और बहुत सारे ऐसे कंपनी डूबे भी हैं। तो मान लेते हैं कि शेयर को 80 रुपये में बाय करते हैं और शेयर डूब जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो शेयर डूब गया था आपको पूरा पैसा चल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है बुक वैल्यू। किसी भी शेयर को बुक वैल्यू यह बताता है कि मान लेते हैं 80 रुपये में आप चाहे उस शेयर को कितना में भी बाय किए हैं, शेयर का प्राइस 80 अभी करेंट चल रहा, हो सकता है इन फ्यूचर वो
चाहे पास्ट में वो 100 लगाया था तो आप 100 पे बाय किए थे, तो शेयर अगर डूब जाता है वो कंपनी, तो जितना बुक वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं कि किसी कोई XYZ शेयर था, आप उसको 100 रुपया में बाय किए थे, बट उसका बुक वैल्यू था वो 20 रुपया था, ठीक था, ठीक है, इसको 100 रुपया में आप बाय किए थे, बट वो कंपनी डूब गया, तो आप मान लेते हैं एक शेयर बाय किए थे 100 रुपए का, बट वो कंपनी डूब गया, तो आपको मिलेगा कितना, 20 रुपया ही मिलेगा आपको। वो बताता है बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू यही बताता है कि मान लेते हैं कि आप किसी शेयर को बाय कर रहे हैं, वो शेयर वो कंपनी इन फ्यूचर डूब जाता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, जितना बुक वैल्यू पे रहेगा उतना ही मिलेगा। तो आप 100 रुपए का शेयर बाय किए थे, वो कंपनी डूब गया, आपको मिला कितना, 20 रुपया, आपको 80 रुपया का घाटा हुआ। तो ये होता है बुक वैल्यू। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं PDF पे, जो कि एक PDF है, इसमें सारा डिटेल्स वाइज लिखा हुआ है। मैंने 2-3 पॉइंट इसे पहले दिया और ये 7 पॉइंट, इसको भी आपको नोट करके रखना है। तो सबसे पहले में आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या होता है? तो ये रेशियो यह बताता है कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। मान लेते हैं किसी भी आप शेयर को या किसी कंपनी के शेयर्स को आप बाय कर रहे हैं और ऑलरेडी उस कंपनी पे कर्जा है, मान लेते हैं उस पर 500 करोड़ का कर्जा है, बट उसका जो इक्विटी या कंपनी का जो पूरा एसेट है उसको बेच के भी वो 400 करोड़ का हो रहा है, बट उस पर कर्जा 500 करोड़ का है, तो मतलब वो कंपनी घाटा में है। तो वैसे शेयर को आपको बाय करना सही नहीं रहेगा जो ऑलरेडी घाटा में है, तो उसको ध्यान देना है। जब भी आप शेयर बाय करते हैं तो उस पर डेब्ट इक्विटी 0 रहना चाहिए या 1 से कम रहना चाहिए, तो वो शेयर बहुत अच्छा है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ। अगर 1 से 1.5 करोड़ का अगर उस पर डेब्ट टू इक्विटी है तो सही है, बट इससे ज़्यादा तो उसको आपको नहीं बाय करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी घाटा में है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो और लॉस में जा सकता है। ये 4th पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए और इस पे आ जाते हैं और आगे। और एक और होता है डेब्ट टू, मान लेते हैं ये डेब्ट टू इक्विटी निकाले कैसे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और ये सब देखने के लिए आपको मिलेगा, वो मैं आप लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर दूंगा, उस पर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी एक निकालने का फॉर्मूला आता है जो कि टोटल डेब्ट। आप उस सॉफ्टवेयर पर जाइएगा तो उस पर आप लोग को सारा डिटेल्स वही दिखा देगा। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी यहाँ दे देता हूँ। अगर मान लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी निकालना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले टोटल डेब्ट बटा टोटल इक्विटी। तो ये कहाँ हमको टोटल डेब्ट देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा उसी सॉफ्टवेयर पे, या कोई ऐसा ब्रोकर भी होता है जो जिसमें आप शेयर बाय करने जाइएगा तो वहाँ पे भी आप लोग को दिखा देगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा उसी एप्लीकेशन को, उसी सॉफ्टवेयर को, उसी पे आप लोग देखिए, सही रहेगा, क्योंकि एक ही डिस्प्ले के अंदर आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल डेब्ट बाय टोटल इक्विटी आप इक्वल टू करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए 0 या 1 से कम भी। सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया, तो आपका एसेट डेब्ट टू इक्विटी निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, और इसमें एक फर्स्ट है ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी। यह क्या बताता है? यह मतलब ROE यह बताता है कि मान लेते हैं किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमको 1 साल में मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना रिटर्न हमको मिल सकता है, वो बताता है। तो उसका जो मिनिमम कम से कम रहना चाहिए 10 से 15% रहना चाहिए। किसी भी स्टॉक आप बाय करते हो तो उसका ROE 10 से 15% रहता है या उससे प्लस रहता है। मतलब 10 से नीचे रहेगा उस स्टॉक को नहीं बाय करना, 10 से 15 के बीच में रहेगा वो मीडियम स्टॉक, या फिर 15 से प्लस रहता है तो वह स्टॉक और मतलब अच्छा में आ सकता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करें तो उसका ROE जरूर देखें। उसका ROE 10 से 15 के बीच होना चाहिए या उससे प्लस होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और ROE निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, मतलब जितना वो शेयर है, वो किसी स्टॉक आप शेयर बाय कर रहे हैं तो उसका नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर्स, तो ये आप फॉर्मूला लगाइए तो टोटल ROE निकल जाएगा। तो उतना आपको करने का जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर पर सारा चीज निकाल कर मिलेगा, आपको सिर्फ वहां पर देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट स्टॉक को चूज करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और एक होता है ROA, रिटर्न ऑफ एसेट्स। तो ये जो होना चाहिए कम से कम 5 से 20% के बीच होना चाहिए, और 5% से नीचे तो फिर इसको नहीं बाय करना, या 20% प्लस है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा स्टॉक है। और EPS है अर्न पर शेयर, तो इसका भी अर्न पर शेयर कहने का मतलब
कि वो शेयर कितना अर्न कर रहा है, मतलब कि पिछले प्रीव्यू ईयर से मतलब कितना वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो किसी भी आपको शेयर को बाय करना है तो उसका जो आपको देखना है अर्न पर शेयर, कम से कम 5 साल से वो स्टॉक प्रॉफिट में हो तभी उस स्टॉक को आप बाय करिएगा, नहीं तो फिर उस स्टॉक को आप बाय नहीं करेंगे। क्योंकि जो स्टॉक 5 साल में रिटर्न नहीं दे पाया, प्रॉफिट में नहीं आ पाया, तो क्या ही रिटर्न मतलब प्रॉफिट में आएगा। तो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले इतना सारा चीजों को आपको देखना है, जिसमें ईपीएस 5 साल पे प्लस रहना चाहिए। तो ये सब आपको निकालने का या कैलकुलेशन करने का कोई वो नहीं है, सारा उसी सॉफ्टवेयर पर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी निकाल कर, सिर्फ आपको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर को चूज कर लेना है। फिर आता है एसएच। एसएच क्या होता है? शेयर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर का। शेयर होल्डिंग में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनी हो गए, पब्लिक हो गए, प्रमोटर हो गए। आप उस सॉफ्टवेयर पे जाइएगा तो वहां पे आपको सारा डिटेल्स वाइज दिखाएगा। तो उसमें कम से कम प्रमोटर, जो उस शेयर का प्रमोटर हो, तो उनका 50% का होल्डिंग होना चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है वो प्रमोटर से ही होता है। अगर प्रमोटर का ये होल्डिंग नहीं वहां पे रहेगा तो क्या ही पब्लिक ट्रस्ट करेंगे। जो शेयर को खुद प्रमोट कर उनका ही होल्डिंग नहीं हो शेयर में, तो किसी और पब्लिक को नहीं ट्रस्ट आएगा। तो कम से कम उनका 50% का होल्डिंग रहना चाहिए। अगर ये शेयर होल्डिंग 40% पे रहता है तो चलेगा, बट 40 अगर नीचे रहता है तो उस शेयर में आपको बाय नहीं करना, ठीक है। और वहां पे आपको देख लेना है कौन कौन से कंपनी उस शेयर में शेयर को होल्ड करके बैठे, शेयर को बाय किए हैं। और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने आप लोग को बता दिया, कम से कम 15 से 20% होना चाहिए या उससे प्लस होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी का जो मार्केट का कैपिटल है वो कम से कम किसी भी कंपनी का 500 करोड़ होना चाहिए, मतलब पूरा ऑल टू ऑल मार्केट कैपिटल 500 करोड़ होना चाहिए, तभी उस शेयर को आपको बाय करना है, अन्यथा नहीं करना है। मिनिमम 500 करोड़। तो आई होप जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया वो समझ में आया होगा। और मैं आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और उसी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वो रहेगी बात वो फ्री सॉफ्टवेयर का, तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ को कवर करता हूँ, उस सॉफ्टवेयर पे जाकर दिखाता हूँ कि कौन आरओए कहाँ पे दिखाता है, आरओए कहाँ पे दिखाता है, कैसे देखना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बट उससे पहले एक शर्त है कि अगर इस वीडियो पर 1 के लाइक आता है तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे 1 के लाइक कंप्लीट करें। इसके बाद मैं फ्री सॉफ्टवेयर देने वाला हूं, क्योंकि आप कहीं भी खोज लीजिए फ्री सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला। जितना भी सॉफ्टवेयर है सब डाटा देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सारा पेबल है, वो भी मोटा रकम। तो मैं फ्री सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ, उस पर सारा चीज डिटेल्स वाइज आप लोग को वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि उस पर कहाँ पे दिखना है, कैसे देखना है। तो आप लोग को भी बनता फर्ज बनता कि इस वीडियो को 1 के लाइक कंप्लीट करें और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। तो मेरा लाइक टारगेट है 1 के, इसको आप कंप्लीट करवाइए। इसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा और आई होप आप लोग मेरा टारगेट कंप्लीट करवा दीजिएगा। और किसी भी स्टॉक को होल्ड करने से पहले सारा डिटेल्स देख ले, इसके बाद ही उस स्टॉक में अपना पैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक टारगेट है 1 के, और नेक्स्ट वीडियो उस फ्री सॉफ्टवेयर के साथ, फुल गाइड के साथ।